हेलो दोस्तों, मैं दिनेश परमार अपने यूट्यूब चैनल माइंड वर्स विद सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घड़ी देखकर समय हम लोग बताते हैं तो इंग्लिश में हमें कैसे जवाब देना है। हमें घड़ी को देखकर जब हमें टाइम बताना है तो हम इंग्लिश में कैसे बताएं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझ के देखते हैं, ध्यान से देखते हैं तो मेरी ये गारंटी है कि आज के बाद आपको इंग्लिश में टाइम देख के बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, क्या आप घड़ी देखना जानते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से पूछते हैं कि भैया आपको घड़ी देखना आता है या आप घड़ी देखना जानते हैं। कई बार आप पूछते हैं या आपसे कोई पूछता है तो इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में इस तरह पूछ सकते हैं, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। पहला सेंटेंस है डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम। सेकेंड है डू यू नो टेलिंग द टाइम। इन दोनों सेंटेंस का यूज करके आप सामने वाले से ये पूछ सकते हैं, क्या आपको टाइम देखना आता है, आप टाइम देखना जानते हो। ये अगर आपको इंग्लिश में पूछना है तो इन दो सेंटेंस में किसी का यूज कर सकते हो, डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम और दूसरा है डू यू नो टेलिंग द टाइम। इसका मतलब होता है आपको टाइम देखना आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप घड़ी में नियमित रूप से चाबी देते हैं। क्या आप घड़ी में नियमित रूप से चाबी देते हैं। अब तो घड़ियाँ क्वार्ट्ज घड़ियाँ हो गई हैं, चाबी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले पुराने समय में मोस्टली घड़ियों में क्या होता था कि आपको 24 घंटे में 24 आवर्स के बीच में घड़ी में चाबी देनी होती थी, तो घड़ी आपकी बंद हो जाती नहीं। तो अगर आपको किसी से पूछना कि आप घड़ी में नियमित रूप से चाबी देते हैं तो किस इंग्लिश सेंटेंस का यूज करके आप इस क्वेश्चन को पूछेंगे। ध्यान से देखें, क्या आप घड़ी में नियमित रूप से चाबी देते हैं। डू यू वाइंड योर वॉच रेगुलरली। डू यू वाइंड योर वॉच रेगुलरली। क्या आप घड़ी में नियमित रूप से चाबी देते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब इस इंग्लिश में दे सकते हैं। अगला सेंटेंस है मेरी घड़ी बंद है या मेरी घड़ी बंद हो गई है। मोस्टली जब घड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, अगर आपको कहना कि मेरी घड़ी बंद है या मेरी घड़ी बंद हो गई है तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे वो देखते हैं। माई वॉच इज स्टॉप्ड। माई वॉच इज स्टॉप्ड। अगर आपकी घड़ी बंद हो गई है तो इसको इंग्लिश में यूज करें, माई वॉच इज स्टॉप्ड। क्या आपकी घड़ी सुस्त है। फोर्थ सेंटेंस पूछा जा रहा है, क्या आपकी घड़ी सुस्त है। सुस्त का मतलब क्या होता है, जब आप जो घड़ी यूज करते हैं वो रिस्ट वॉच आप मानते हैं तो कई बार क्या घड़ी होती है, घड़ी हमारी चलते चलते लेट स्लो हो जाती है। अगर आपने टाइम देखा कि सारी घड़ियों में हो रहा है 8:10 तो आप घड़ी में बजा है 8, यानी कि 10 मिनट सुस्त हो गई है। ऐसा भी घड़ियों में प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आपको ये कहना है क्या आपकी घड़ी सुस्त है या मेरी घड़ी सुस्त है तो इसको बोल सकते हैं इज योर वॉच स्लो। क्या बोलेंगे, इज योर वॉच स्लो। अगर किसी से पूछना क्या आपकी घड़ी सुस्त है यानी धीमी पड़ गई है तो कहेंगे इज योर वॉच स्लो। अगर आपको बताना कि मेरी घड़ी सुस्त है तो माई वॉच इज स्लो। किसी से पूछना है तो इज योर वॉच स्लो यानी क्या आपकी घड़ी सुस्त है। अगर आपको ये बताना कि मेरी घड़ी सुस्त है तो माई वॉच इज स्लो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपकी घड़ी तेज है। क्वेश्चन आया क्या आपकी घड़ी तेज है। मोस्टली हम लोग कहते हैं मेरी घड़ी फास्ट चल रही है। फास्ट माने 2-4 मिनट आगे चल रही है। तो अगर वो कहना है क्या आपकी घड़ी तेज है या आपकी घड़ी फास्ट है तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे। इज योर वॉच फास्ट। क्या बोलेंगे, इज योर वॉच फास्ट। क्या आपकी घड़ी तेज है यानी आगे चल रही है। अगर इसलिए आप कहना कि मेरी घड़ी तेज है तो बोलेंगे माई वॉच इज फास्ट। अगर ये पूछना है क्या आपकी घड़ी तेज है तो बोलेंगे इज योर वॉच फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है यह घड़ी 5 मिनट रोज सुस्त हो जाती है। यह घड़ी 5 मिनट रोज सुस्त हो जाती है। इसका मतलब होता है
कि डेली वो हमारी घड़ी 5 मिनट लेट हो जाती है। तो दिस वॉच लॉसेस 5 मिनट्स अ डे। दिस वॉच लॉसेस 5 मिनट अ डे। यह घड़ी रोज 5 मिनट लेट हो जाती है। दिस वॉच लॉसेस 5 मिनट्स अ डे। आप ये भी कर सकते हो, मेरी घड़ी रोज 5 मिनट लेट हो जाती है, तो माई वॉच लॉसेस 5 मिनट्स अ डे। और कहना यह घड़ी रोज 5 मिनट सुस्त हो जाती है, तो दिस वॉच लॉसेस 5 मिनट्स अ डे। यह घड़ी रोज 5 मिनट तेज हो जाती है। सेवंथ सेंटेंस में बता रहा है कि यह घड़ी रोज 5 मिनट तेज हो जाती है, यानी ये घड़ी जब रेगुलर वो चलती है तो 5 मिनट आगे हो जाती है। तो दिस वॉच गेन्स 5 मिनट अ डे। दिस वॉच गेन्स 5 मिनट अ डे। दिस वॉच गेन्स 5 मिनट अ डे। यह घड़ी रोज 5 मिनट तेज हो जाती है। अगला सेंटेंस, यह घड़ी ठीक चलती है। यह घड़ी ठीक चलती है ना, यानी कि ना लेट होती है ना फास्ट होती है। तो इसका सेंटेंस बनेगा दिस वॉच नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस। यह घड़ी ठीक चलती है। दिस वॉच नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस। यह घड़ी रेडियो से मिली है। कई बार हम बोल देते हैं कि यह घड़ी हमारी रेडियो से मिली है, या हमारी घड़ी मोबाइल से मिली हुई है, सही चल रही है। तो अगर आपको बोलना है कि यह घड़ी मोबाइल से मिली है या यह घड़ी रेडियो से मिली है, तो इसका सेंटेंस है दिस वॉच टाइम्ड टू रेडियो। दिस वॉच टाइम्ड टू रेडियो, यानी कि यह घड़ी रेडियो से मिली है। अब हम आगे देखते हैं, टाइम लिख लिए। अगर ठीक 7 बजा है, अगर ठीक 7 बजा है, ठीक 8 बजा है, तो हम लोग बोलेंगे 7 o'clock। अगर ठीक 7 बजा है तो बोल दो 7 o'clock। ठीक 8 बजा है तो बोल दो 8 o'clock। ठीक है। ये लिखा हुआ है 7:05 हो गए। 7:05 हो गए, तो इसका समझ लेना, ये लिखा है पास्ट है, तो इसका मतलब होता है बजकर। इसका मतलब होता है बजकर। और ये लिखा हुआ है टू, यानी बाकी है। अब यहां पे लिखा है 7:05 हुए हैं। अगर ये समय तो आप बताएंगे इट इज 7:05। क्या बोलेंगे? इट इज 7:05। अगर समय लिखा हुआ है 8:10 हुआ है, तो बोलेंगे इट इज 10:08। इट इज 10:08। जब बजकर आता है तो पास्ट लगाते हैं, और जब बाकी होता है तो टू लगाते हैं। अब यहाँ जो टाइम लिखा है ये बोल रहा है 8:10 हुए, तो आप बोलेंगे इट इज 10:08। ये वाला टाइम दिया है, ये है 8:15। या हम दूसरी भाषा में उसको बोलते हैं 8:15 बजा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज 8:15। हम लोग बोलेंगे इट इज 8:15। 8:25 हुआ है। 8:25 हुआ है, तो वही बजकर बोल रहा है, पास्ट लगाएंगे 25:08। अगर किसी ने पूछा क्या टाइम है,
और आपको बताना है कि 8:25 हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट इज 25 past 8। क्या बोलेंगे? इट इज 25 past 8। अब मैंने ये टाइम लिखा है 8:40 लिखा है, 8:40। अब इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 8:40 हुए हैं, और बोला जा सकता है कि 9 बजने में 20 मिनट बाकी है। यहाँ पे लिखा है 8:40, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8:40 हुए हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि 9 बजने में 20 मिनट बाकी है। 9 बजने में 20 मिनट बाकी, ये सबसे सही माना जाएगा। तो हम अब यहाँ 20 मिनट बाकी है 9 बजने में, तो हम बोलेंगे अब बाकी हैं तो क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। कितने मिनट बाकी है? 20 मिनट। तो बोलेंगे इट इज 20 to 9। क्या बोलेंगे? इट इज 20 to 9। 20 मिनट बाकी हैं। अगर ये कहना है कि 8:40 हुए, तो फिर वही तरीका, इट इज 40 past 8। क्या बोलेंगे? इट इज 40 past 8। अगर ये कहना है कि 20 मिनट बाकी है 9 बजने में, तो बोलेंगे इट इज 20 to 9। क्लियर? ये लिखा हुआ है 8:45 हुआ है, यानी इसको मोस्टली बोलते हैं 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। क्या बोलेंगे? 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज 8:45। क्या बोले? इट इज 8:45। एक सेंटेंस और आपका रह गया है। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी से आपको टाइम पूछना है कि भैया टाइम कितना है, कितना बजा हुआ है, तो सेंटेंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस अपने माइंड में रखिए। अगर किसी से टाइम पूछना है तो सिंपल एक सेंटेंस बोलिए, टाइम प्लीज। कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको पूछना भाई साहब टाइम बताइए, तो सिंपल बोलिए एक्सक्यूज मी, टाइम प्लीज, तो वो आपको टाइम बता देगा। ठीक है? ये आपका लिखा हुआ 8:30, जिसको बोलेंगे इट इज 8:30। इट इज 8:30। 4:30 हो तो इट इज 4:30। 6:30 हो तो इट इज 6:30। 10:30 हो तो इट इज 10:30। मैंने यथासंभव सारे सेंटेंस कवर करने की कोशिश किए हैं जो इंग्लिश में टाइम बताने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको करना क्या है, 1 से 2 बार इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के टाइम का, जिसको अगर मैंने 7:45 बताया है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं 7:45, तो आप 8:45 9:45 बोलेंगे, 9:45 को 10:45 बोलेंगे, 11:45 11:45 बोलेंगे, 12:45 12:45 बोलेंगे। अगर मैंने आपको 8:15 बता दिया है, तो आप 8:15 को 8:15 बोलेंगे, 9:15 को 9:15 बोलेंगे, 10:15 को 10:15 बोलेंगे। तो इसी तरह वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, और टाइम बताना, किसी तरह का टाइम बताना, तो इस वीडियो की हेल्प से टाइम बताने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि आज के बाद आपको इंग्लिश में टाइम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई लगता है कोई सेंटेंस रह गया है, कोई पॉइंट रह गया है, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, ये भी एक क्लास है। हमसे आप इंटरेक्ट होते तो आपकी नॉलेज और अच्छी बढ़ेगी, और मुझे और अच्छा कंटेंट देने में हेल्प मिलेगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहें कि मैं और बेहतर बनाऊँ। और वीडियो को पूरा जरूर देखें, 1 से 2 बार देखें, और जब भी टाइम बताते इंग्लिश में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।